हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ये है एनपीओ की वीडियो नंबर 2। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से एनपीओ को समझ रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ से ना समझें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी फर्स्ट वीडियो का लिंक है, उसको देख कर आएँ। अगर बेसिक्स को बिल्कुल बेस से शुरू करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये सेकेंड वीडियो है, पहले फर्स्ट वीडियो को देख लो, उसके बाद सेकेंड वीडियो को देखना। ओके, तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो सबसे पहले तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। एनपीओ का चैप्टर क्या पूरी अकाउंटेंसी हो जाएगी बहुत अच्छे से। चलिए, आज मैं आपको टॉपिक नंबर 2 कराने वाली हूँ। ये क्या होता है, देखिए हमारे एनपीओ चैप्टर के अंदर क्या होता है ना, कुछ जनरल और स्पेसिफिक फंड्स होते हैं। जनरल और स्पेसिफिक फंड्स क्या होते हैं, मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि जो ये टॉपिक है एनपीओ का वो बेसिकली क्लब्स वगैरह के ऊपर होता है कि एक क्लब बनाया। क्लब के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो लोग गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, या सीनियर सिटीजन भी छोड़िए, किसी ने भी मिलकर क्लब बना लिया जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। वो लोग लाइक पैसा इकट्ठा करते हैं गेम्स वगैरह खेल के अच्छे कॉज के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन मैंने बुक से नोट डाउन कर रखा है, आप सिर्फ इसे समझिए। स्पोर्ट्स फंड का मतलब है 1 अप्रैल 18 को ये ओपनिंग स्पोर्ट्स फंड है, यानी कि स्पोर्ट्स के नाम पर एक पैसा अलग किया गया है 5 लाख रुपए का। 10% की हमने स्पोर्ट्स फंड में से इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यानी स्पोर्ट्स फंड के नाम से हमने बाहर एक इन्वेस्टमेंट कर रखी है 5 लाख रुपीस की। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इस 5 लाख की स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको 37,500 का क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। उसके बाद हमको डोनेशन दी है लोगों ने स्पोर्ट्स फंड के नाम से। आप देख रहे हो इसमें सब कुछ जो भी चीज हो रही है वो स्पोर्ट्स फंड के नाम से। स्पोर्ट्स फंड देखिए हर एक चीज के अंदर स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड हो रहा है जो भी हो रहा है। दैट मीन्स इसकी जो अकाउंटिंग होगी वो एक ही जगह पर होगी। इसके बाद क्या है, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड। जब हमने ये सब गेम्स वगैरह खिलवाई तो हमने प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए, ये हमारा खर्चा है। और एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, ये तो हमारा एक्सपेंस है। चलिए हम सबसे पहले इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि क्या हमारा एक्सपेंस है और क्या हमारी इनकम है। ये तो साफ साफ पता ही चल रहा है कि एक्सपेंस है, और स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड भी एक्सपेंस है। हमें डोनेशन मिली वो इनकम है, हमें इंटरेस्ट मिला वो इनकम है, और हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की वो हमारा एसेट है। और स्पोर्ट्स फंड ये तो हमारा कैपिटल की फॉर्म में एक फंड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे बैलेंस शीट। मैं फॉर्मेट पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी, मैं कॉन्सेप्ट पे दूंगी, ठीक है। तो आप फॉर्मेट के ऊपर मत जाइएगा, बिकॉज फॉर्मेट मैं अभी थोड़ा सा ऐसे ही बना रही हूँ। उसके पहले सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे ऊपर लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड मैंने कहा ना आपको, हम इसे कैपिटल की तरह ट्रीट करते हैं। कितना है हमारा स्पोर्ट्स फंड, 5 लाख रुपीस का। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख रुपीस। अब हमको करना क्या है, जो हमारी इनकम है वो इस फंड में ऐड करते जाइए, जो हमारा एक्सपेंस है वो इस फंड में से माइनस करते जाइए। स्पोर्ट्स फंड इज लाइक अ गुल्लक। गुल्लक होती है ना, गुल्लक। मेरी ड्राइंग पे नहीं जाएंगे, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्पोर्ट्स फंड एक गुल्लक की तरह होती है। इसके अंदर ऑलरेडी 5 लाख रुपीस पड़े हुए हैं। जो जो पैसा आता जा रहा है वो इस गुल्लक में डालते जाइए, जो जो खर्चा हो रहा है वो इस गुल्लक से निकालते जाइए, ठीक है। अच्छा चलो, एसेट अगला है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। उसको हम लिखेंगे एसेट साइड में। आपको पता है ये लाइबिलिटी साइड होती है, ये एसेट साइड होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड, पूरा लिखेंगे आप, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ पे प्लस करेंगे। आप पूरा लिखेंगे, मुझे थोड़ा सा स्पेस का शॉर्टेज है तो मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूंगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, हम उसे प्लस करेंगे। उसके बाद डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन मिली उसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। आपको मैंने कहा ना गुल्लक की तरह ट्रीट करना है, जो पैसा मिलता है उसको प्लस करते जाइए, जो खर्चा है उसको माइनस कीजिए। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, प्राइज अवार्ड दिए हमने तो ये हमारा खर्चा है, इसको माइनस कीजिए। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट पे खर्चा हुआ, स्पोर्ट्स इवेंट पे खर्चा हुआ, मैं बोल ही रही हूँ खर्चा हुआ तो उसे भी माइनस कीजिए, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने कर लिया। जब आप इसको प्लस माइनस करोगे ना तो प्लस माइनस करके ये आपका आ जाएगा 5,55,000। अब जो मेन एडजस्टमेंट थी इसके अंदर, जो चीज बच्चे भूल जाते हैं, और बेसिकली और स्पेशली मैंने ये जो क्वेश्चन कराया है ना वो इसी चीज के लिए कराया है कि तुमको इस चीज को भूलना नहीं है। ये क्या है, इसको ध्यान से समझना। कभी कभी टीचर्स का भी समझाया हुआ ये पॉइंट समझ नहीं आता तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ऊपर देखो यहाँ पे क्या लिखा था, ऊपर यहाँ पे लिखा था 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने जहां पर भी इन्वेस्टमेंट की थी
जहाँ पर भी की थी वहाँ से आपको 10% का इंटरेस्ट रिसीव होने वाला था। ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था। हम देखते हैं हमने इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 5 लाख की, यानी कि 5 लाख का 10%, हमको इंटरेस्ट मिलना कितना था, 50,000। ओके, मिला कितना, ये देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 37,500, लेकिन हमको मिला है 37,500। ओहो, इसका मतलब 12,500 हमको नहीं मिला, उसे क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग। वैसे मिलने को आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करने से बेटर एक्रूड वर्ड यूज करते हैं, यानी कि ये हमारी एक्रूड इनकम है। अच्छा चलो, मैं फटाक से तुम्हें याद दिला देती हूँ, क्लास 11th के अंदर हम क्या करते थे, जब भी एक्रूड इनकम नाम की चीज आती थी तो हम उसको क्या करते थे, 2 जगह पे ट्रीट करते थे। वो इनकम जो हमको मिलनी थी पर अभी नहीं मिली है, तो सबसे पहली बात तो ये हमारा एसेट है, क्योंकि बर्डन थोड़ी है हमारे सिर पे, हमारी इनकम है, हमको नहीं मिली। और दूसरा कहाँ पर आता था, P&L की इनकम साइड पे, क्योंकि हमारी इनकम है, राइट। अभी देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हम P&L तो बना नहीं रहे। जब भी बात होगी ना फंड से रिलेटेड, फंड का मतलब है सारा का सारा पैसा आपको वहीं पे गुल्लक में डालना है। दैट मीन्स आपको सारा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के अंदर ही करना है। आपको P&L तो बनता ही नहीं है इस चैप्टर में, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बनाना। ओके, तो देखो, एक्रूड इनकम एसेट साइड पे आता था, वो तो यहाँ पर ऐसे ही आएगा। कैसे लिखोगे, एक्रूड इंटरेस्ट, उससे तो कोई फर्क नहीं है। तो कितना है एक्रूड इंटरेस्ट, 12,500। लेकिन इसके साथ साथ, अरे मैंने यहाँ पे जो टोटल था ना, वो मैंने एक्रूड इंटरेस्ट ऐड करके लिख दिया, तो ये जो टोटल आएगा ना, वो एक्रूड इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद आएगा। अच्छा, अब देखो, अब हमें P&L तो हमको बनाना नहीं है, P&L मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो हमको बनाना नहीं है। तो अब हम क्या करें, ये हम जो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है इसको कहाँ पर डालें, एक बार ना जरा ध्यान से सोचते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना मुझे। P&L में जब हम कोई भी इनकम डालते थे तो उससे क्या होता था, हमारा जो प्रॉफिट था वो बढ़ जाता था। वो प्रॉफिट अल्टीमेटली बैलेंस शीट में कैपिटल में आके क्या हो जाता था, प्लस हो जाता था, जिससे हमारी कैपिटल बढ़ जाती थी। तो अब मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी कि P&L तो बनाना नहीं है, तो अब मैं क्या करूं, तो अगर मैं सीधा का सीधा कैपिटल में ले जाके एक्रूड इंटरेस्ट को प्लस कर दूं, तब भी बात वही नहीं हो जाएगी। एक्रूड इंटरेस्ट को P&L में डालो, वहां से प्रॉफिट बढ़े, प्रॉफिट को यहाँ आके ऐड करो, उसमें भी तो एक्रूड इंटरेस्ट होगा। तो मैं डायरेक्टली यहीं पे ऐड कर देती हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट 12,500, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल था, अगर समझ ना आए वापस से आप इसको सुनिए, आपको समझ में आएगा। कैसे पता चलेगा कि ये एडजस्टमेंट है, जब भी ऐसा लिखा होगा 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा ना, उससे आपको पता चलेगा कि हमको ये एडजस्टमेंट करनी है। ओके, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक तो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सब्सक्रिप्शन टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली वीडियो हो गई, सेकंड वीडियो हो गई, थर्ड वीडियो में सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।